क्लास 6वीं की स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर कल यानी 6 मार्च को होने वाला पेपर है हिंदी का, तो आपका फाइनली हिंदी का पेपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। और साथ ही जो आपका यहाँ पर पूर्णांक रहेगा वो आपका यहाँ पर 60 नंबर का रहेगा। कक्षा 6वीं रहेगा, उस समय आपको यहाँ पर 2.5 घंटे देखने को मिल जाएगा। तो आपका वैसा हिंदी का पेपर है और आपका जो वार्षिक एग्जाम है वो आपके यहाँ पर 6 मार्च को होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है बहुविकल्प प्रश्न है, तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न पहला रहेगा 1 से 5 तक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको देंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपका जो पहला प्रश्न है गीता का जन्म हुआ, तो यहाँ पर आपको बताना है गीता का जन्म कहाँ हुआ था। ऋषि आश्रम में, राज परिवार में, युद्धों में, अस्पताल में। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर युद्धों में। फिर आता है आपका दूसरा, बापूजी पूजा के समान मानते थे भाषण देना, श्रम करना, लिखाना और घूमना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा श्रम करना। फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, मधुर वचन है तीर औषधि नीर क्षार। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर औषधि हो जाएगा। फिर आता है आपका चौथा प्रश्न है, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका अपाहिज बनकर, वेदकांत किसान बनकर, पुजारी बनकर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा अपाहिज बनकर। फिर आता है आपका पांचवा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध, बोधक और क्रिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। तो इस तरीके से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। पहले में आपका युद्धों में हो जाएगा, दूसरे में आप श्रम करना, तीसरा हो जाएगा औषधि, और चौथा आपका इसमें अपाहिज बनकर, और पांचवा हो जाएगा विशेषण। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो जो रिक्त स्थान रहेंगे वो आपके 6 से 10 तक रहेंगे, जिसमें आपका यहाँ पर रहेगा रिक्त स्थान 6वां। देख लीजिए, भुजंगासन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए डॉट डॉट के समान होती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सांप हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर 7वां, कृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी डॉट डॉट बोलती है। तो इसमें आपका हो जाएगा अंग्रेजी। तो इसमें आप यहाँ पर अंग्रेजी कर लीजिए। फिर आता है आपका यहाँ पर सातवां, 8वां देख लीजिए, रण में जाने को डॉट डॉट खड़ी तैयार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सैनिक। फिर है 9वां, राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी का विवाह डॉट डॉट वर्ष की उम्र में हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर आता है आपका यहाँ पर 10, नर शब्द का पर्यायवाची। तो नर का हो जाएगा यहाँ पर पुरुष। तो इस तरीके से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। आपका 6वीं में सांप हो जाएगा। फिर 7वां, कृष्ण मेनन केरल से होकर भी अच्छी लगती है तो बोलती है, तो इसमें अंग्रेजी हो जाएगा। फिर 8वीं में सैनिक हो जाएगा। 9वीं में 12 हो जाएगा। 10वीं में आपका यहाँ पर पुरुष हो जाएगा। फिर आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देख लीजिए, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक रहेंगे, जिसमें 11वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, कभी जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है। तो इनके जो यहाँ पर आंसर है वो भी हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पर पहले वीडियो को यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए और जो यहाँ पर क्वेश्चन उनको नोट कर लीजिए। फिर आपका 12वां, सांस्कृतिक विकास में नदियों का महत्व लिखिए। फिर आपका 13वां, कमल की आंखों से ओझल होते ही निर्मल की मनोदशा का वर्णन कीजिए। 14वां, 2 देशों की मुद्राओं के नाम लिखिए। तो इनके जो यहाँ पर आंसर है वो हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। वीडियो के एंड तक आप बने रहें, इसके बाद सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर आपका रहेगा 15वां क्वेश्चन, गीता को किन की बातों में छलावा नजर आ रहा था, वह छलावा क्या था। तो इनके जो क्वेश्चन इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद 16वां, वृक्ष न होते तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो प्रश्न है 17वां, आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे, व्यंग्य के स्केंद्रीय भाव को समझाइए। 18वां, पढ़ो, महिला के बेटे ने सिर को झुका दिया। और 19वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी एक कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। और 20वां है आपका, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा फल की जानकारी हो। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन और रह जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। बहुत ही सिंपल पेपर रहने वाला आपका। 21वां प्रश्न, गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम करते थे। 22वां, आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका 23 से 26 तक के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, हमारी
हमीन ने कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताया। और 24वां दशमलव प्रणाली में रुपए को किस प्रकार विभाजित किया जाता है। 25वां है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने युवक को किस प्रकार प्रेरित किया। 26वां उत्सर्ग में तो आनंद है, इस कथन का अर्थ समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपके 5वें नंबर की रहेंगी और साथ ही स्टूडेंट जो इनकी सॉल्यूशन है इन क्वेश्चन के वो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये रहा आपका 11वीं पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। कभी जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात करता है क्योंकि वह अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करता है और उसकी रक्षा व सम्मान को सर्वोपरि मानता है। तो ये आपका यहाँ पर 11वीं पेज का सॉल्यूशन है। ये है आपका 12वीं पेज का सॉल्यूशन। आकृति के विकास में नदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि वे सिंचाई, व्यापार, परिवहन और सभ्यता के केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। इसके बाद 13वां है कमल की आंखों से ओझल होते ही निर्मल अत्यंत व्याकुल हो गई, उसका मन उदास हो गया और वह अकेलापन महसूस करने लगी। इसके बाद है आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लीजिए। इसका आंसर जो रहेगा भारत की मुद्रा रुपए और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। 15वां गीता को विजय की बातों में छलावा नजर आ रहा था क्योंकि विजय उसके प्रति प्रेम का दिखावा कर रहा था लेकिन उसका विवाह ईमानदार नहीं था। ये आपका 15वां प्रश्न हो जाता है, इसका सॉल्यूशन हो जाता है। इसके बाद है आपका 16वें प्रश्न का सॉल्यूशन। 16वां प्रश्न है वृक्ष न होने से पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा जिससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जल चक्र प्रभावित होगा और जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिए। व्यंग का केंद्रीय भाव यह है कि मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मनोबल नहीं खोना चाहिए। आत्मविश्वास और धैर्य से कठिनाइयों का सामना करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। हतोत्साहित व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद आपका 18वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर प्रौढ़ महिला के बेटे ने अपनी माँ की स्थिति देखकर सिर झुका लिया क्योंकि वह माँ के संघर्ष और दुख को समझकर आत्मग्लानि से भर गया था। वह अपनी लाचारी और माँ की कठिन परिस्थितियों को देखकर शर्मिंदा महसूस करने लगा। ये है आपका 19वें प्रश्न का सॉल्यूशन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आपका 19वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका 20वें प्रश्न है। इसमें आपका यहाँ पर जो आवेदन है वो दिया गया है। पिताजी को आपको आवेदन लिखना है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद है आपका 21वें प्रश्न का सॉल्यूशन। गांधी जी आश्रम में बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाने, चरखा चलाने, कपड़े धोने और यहाँ पर आश्रम वासियों की सेवा जैसे कार्य स्वयं करते थे। वे आश्रम को महत्व देते थे और सभी को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देते थे। फिर आता है आपका यहाँ पर 22वां आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव देश प्रेम, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा। इसमें बताया गया कि सच्चा बलिदान वही होता है जो राष्ट्रहित में दिया जाए। नाटक का नायक अपने जीवन का बलिदान कर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाता है। फिर आपका आता है यहाँ पर 23वां प्रश्न। इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 24वें प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए और ये आपका 25वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए और ये है आपका 26वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये आपका आदर्श प्रश्न पत्र जो हमने आपको बताया है तो अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए विषय हिंदी के पेपर की। कल आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।